दोस्तों, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। भारत में बीमार इंसान किस चीज से ज्यादा डरता है? मौत से? नहीं, वो सबसे ज्यादा डरता है हॉस्पिटल के बिल से। हाँ, यही हमारे देश की सबसे कड़वी सच्चाई है। आज भारत में इलाज कराने के लिए आपको बीमारी से पहले बैंक बैलेंस चाहिए, क्योंकि इस देश में हॉस्पिटल इलाज नहीं बेचते, वे आशा बेचते हैं और बदले में आपकी पूरी जिंदगी खरीद लेते हैं। अगर आप इंडिया के किसी बड़े प्राइवेट अस्पताल में कदम रखो तो डॉक्टर से पहले कैश काउंटर मिलता है। इमरजेंसी में भी पहला सवाल होता है, मनी कितनी है, ना कि पेशेंट की हालत कैसी है। और दुख की बात यह है कि इंडिया हेल्थ केयर में दुनिया में सबसे ज्यादा लोग पैसे की कमी से मरते हैं, बीमारी से नहीं। हर साल 5 करोड़ लोग सिर्फ हॉस्पिटल बिल की वजह से गरीबी में धकेल दिए जाते हैं। आईसीयू का एक दिन का खर्च 35 से 80 हजार तक होता है। कैंसर ट्रीटमेंट पर यही खर्च 10 से 20 लाख तक पहुंच जाती है और हार्ट ऑपरेशन भी 3 से 6 लाख तक होता है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खाली बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है और सिस्टम है लेकिन सिस्टम चलता नहीं। तो सवाल उठता है, आखिर भारत में इलाज इतना महंगा क्यों है? हॉस्पिटल्स पेशेंट को इंसान समझते हैं या एटीएम मशीन? और हेल्थ केयर व्यापार कब बन गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सिर्फ बिल की वजह से जान खोते रहेंगे? आज हम इस वीडियो में इंडिया के हेल्थ केयर माफिया का पूरा सच समझेंगे और जानेंगे इसका असली समाधान क्या है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी बैठकर शांति से सोचा है किसी मरीज को बीमारी से ज्यादा डर किससे लगता है? इंजेक्शन से, ऑपरेशन से या फिर मौत से? नहीं, सबसे ज्यादा डर लगता है हॉस्पिटल के बिल से, क्योंकि आज भारत में इलाज से पहले रिपोर्ट नहीं, बैंक बैलेंस दिखाना पड़ता है। इस देश में बीमारी मेडिकल कंडीशन नहीं, एक लक्ष्यूरी बन गई है। इलाज प्रिविलेज बन गया और गरीब का जीना क्राइम बन गया। आप एक सच्ची तस्वीर सोचो, रात के 2 बज रहे हैं, एक माँ अपने 5 साल के बच्चे को गोद में उठाकर हॉस्पिटल पहुंचती है। बच्चा बेहोश है, सांस टूट टूट कर चल रही है, हाथ ठंडे पड़ चुके हैं। माँ चीखते हुए कहती है, डॉक्टर, मेरे बच्चे को बचा लो, भगवान के लिए कुछ करो। लेकिन डॉक्टर उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं करते। वो रिसेप्शन की तरफ इशारा करते हैं, पहले एडमिशन डिपॉजिट दीजिए, ट्रीटमेंट तभी शुरू होगा। और तभी माँ के हाथ कांपने लगते हैं। वो अपना पर्स खोलती है, पुरानी नोटों को सीधा करती है, कंगन निकालकर पकड़ाती है, भाई ये ले लो, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। लेकिन नर्स ठंडे चेहरे से कहती है, सॉरी मैडम, विदाउट एडवांस हम कुछ नहीं कर सकते। बच्चा तड़प रहा है, मशीनें बंद हैं और उसी पल हॉस्पिटल के बिलिंग काउंटर पर मशीन प्रिंट आउट निकलता है, पेमेंट पेंडिंग। और कुछ मिनटों में बच्चा धीरे से उसकी माँ के गोद में शांत हो जाता है, हमेशा के लिए। अब डॉक्टर आते हैं और धीरे से कहते हैं, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन सच्चाई, उस बच्चे को बीमारी ने नहीं, हॉस्पिटल बिल ने मार दिया। हेल्थ केयर अब सर्विस नहीं, एक बिजनेस बन चुका है। आज हॉस्पिटल मंदिर नहीं, प्रॉफिट फैक्ट्री बन गए हैं। डॉक्टर्स अब भगवान नहीं, टारगेट्स वाले एम्प्लॉइज हैं। उन्हें मंथली टारगेट्स दिए जाते हैं, इतने एमआरआई, इतने सीटी स्कैन, इतने ऑपरेशंस करना होगा, वरना सैलरी कट कर आएगी। और अगर डॉक्टर अननेसेसरी टेस्ट ना करे तो फिर जॉब से निकाल दिया जाता है। एक डॉक्टर ने कहा, अगर मैं अननेसेसरी टेस्ट ना करवाऊं तो मुझे जॉब से निकाल देंगे। यह हेल्थ केयर सिस्टम नहीं, मेडिकल माफिया है। और इस माफिया का सबसे बड़ा हथियार क्या है? फियर। पेशेंट बेहोश हो जाए तो भी बिल जाग जाता है, बीमारी डराती है, बिल मार देता है। इमरजेंसी वार्ड में 2 ट्रीटमेंट होते हैं, गरीबों के लिए वेट आउटसाइड और अमीरों के लिए शिफ्ट टू आईसीयू ना। आईसीयू का एक दिन का खर्च 40 से 80 हजार तक होता है। लेकिन सवाल यह नहीं कि आईसीयू महंगा क्यों है, सवाल यह है, क्या हर मरीज को सच में आईसीयू चाहिए था या हॉस्पिटल को प्रॉफिट चाहिए था? और इंश्योरेंस एक सबसे बड़ा धोखा। लोग सोचते हैं इंश्योरेंस लिया मतलब सुरक्षित, लेकिन हॉस्पिटल इन्फ्लेटेड बिल देता है, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर देती है और अंत में मरीज दोनों तरफ से लुट जाता है।
इंश्योरेंस है भी या सिर्फ इलाज का लॉटरी है? आपको कुछ सच्चाइयां बताता हूं जो दिल को चीर देंगी। कैंसर ट्रीटमेंट ये 10 से 25 लाख होती है। अगर डायलिसिस हुआ तो 40,000 तक पर मंथ खर्च होता है। अगर हार्ट सर्जरी करना हो तो 3 से 6 लाख तक लगता है और छोटी छोटी सर्जरी भी 2 से 3 लाख लगता है। और यह सब उस देश में हो रहा है जहां 90% परिवार 25,000 पर मंथ से कम कमाते हैं, जहां एक बीमारी पूरे परिवार को सड़क पर ला देती है। WHO रिपोर्ट कहती है भारत दुनिया में नंबर 1 है जहां लोग बीमारी से नहीं पैसों की कमी से मरते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की सच्चाई बताओ तो वहां देखने को मिलेगा मशीन्स बंद, डॉक्टर्स एब्सेंट, दवाई अनअवेलेबल, मरीज फ्लोर पर सोते हैं और लीडर्स टीवी पर स्पीचेस देते हैं। हमने हेल्थ केयर में बहुत इम्प्रूवमेंट किया है। मीडिया फिल्म, धर्म, पॉलिटिक्स पर चिल्लाती है लेकिन हेल्थ पर चुप रहता है क्योंकि हेल्थ में TRP नहीं प्रॉफिट चाहिए। अस्पताल वालों से कुछ रियल सवाल पूछता हूँ, हेल्थ केयर सेवा है या बिजनेस? हॉस्पिटल पेशेंट को इंसान समझते हैं या ATM मशीन? और क्या हम सिर्फ पैसों की वजह से मरते रहेंगे? चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन सिर्फ सरकार में नहीं, हम सब में है। हेल्थ केयर इलेक्शन का सबसे बड़ा मुद्दा बनाओ। मेडिकल एजुकेशन सस्ती करो, लोकल डॉक्टर्स एंड क्लिनिक्स को सपोर्ट करो, हेल्थ इमरजेंसी फंड हर घर में बनाओ, हॉस्पिटल बिलिंग लॉ एंड ट्रांसपेरेंसी ला, हेल्थ को राइट बनाओ, बिजनेस नहीं। अंतिम बात, आज अगर आप चुप हैं तो कल ये दर्द आपके घर आएगा। बीमारी से नहीं, सिस्टम से लोग मर रहे हैं। हेल्थ केयर फॉर ऑल, मेडिकल माफिया का एंड ना। आवाज उठाओ, बदलाव भीड़ से नहीं एक आवाज से शुरू होता है। जय हिंद।